साल 1942 जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया था और इस अटैक के बाद अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो गया और वह किसी भी कीमत पर अब जापान से बदला लेना चाहता था। इसीलिए यूएस नेवी के बहुत सारे एयरक्राफ्ट साउथ के अंदर जितनी भी जापानीज पनडुब्बियां थीं उन्हें नष्ट करने के लिए निकल जाते हैं, जिसमें एक एयरक्राफ्ट में 3 लोग होते हैं, पायलट हैरल्ड, बॉम्ब फेंकने वाला टोनी और वीडियो मैन जीन। जब ये तीनों वापस आ रहे होते हैं तब ये आसमान में बादलों के बहुत ऊपर होते हैं और ये अपना रास्ता भूल जाते हैं और इन लैंडिंग करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होता। पायलट हैरल्ड अपने दोनों साथियों को बोलता है कि जितना भी जरूरी सामान हो निकाल लो, हमें अब यहीं पर लैंडिंग करनी होगी। अगर हम लैंडिंग नहीं करेंगे तो प्लेन वहीं पर क्रैश हो जाएगा क्योंकि पेट्रोल खत्म होने वाला है। ये लिए वो तीनों एयरक्राफ्ट के साथ पानी में डूबना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो एयरक्राफ्ट के साथ डूबते इनकी बेल्ट खुल जाती है और तीनों ऊपर आ जाते हैं, जहां पर उनके पास एक एयरबोट होती है और ये तीनों उस एयरपोर्ट पर बैठ जाते हैं। लेकिन इनके पास ना तो अब खाने के लिए खाना है न पीने पानी है। हालांकि उनकी एयरक्राफ्ट में सब कुछ था पर अब कुछ भी नहीं है। अब ये तीनों ऐसी जगह पर फंसे थे जिसके चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था, इन्हें कहीं भी कोई अंत नहीं दिखता। ये तीनों फंस चुके हैं और इन तीनों को यहाँ से बचा कर ले जाएगी और ऐसा होता भी है। इन्हें आसमान में एक यूएस नेवी का एयरक्राफ्ट दिखता है, पर इनके पास फ्लेयर गन न होने की वजह से वो उसे इशारा भी नहीं दे सकते, साथ ही चिल्लाते भी हैं, लेकिन वो एयरक्राफ्ट इतनी दूर होता है कि वो इन्हें देख ही नहीं पाता और वो वापस चला जाता है। टोनी कहता है कि वो हमें यहाँ इस विशाल समंदर में ऐसे नहीं छोड़ सकते। अब ये सब के सब यहाँ पर फंस चुके हैं और इस तरह से इनका पहला दिन इस समंदर में बिना पानी के बिना खाने के निकल जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, इसीलिए ये एक एक करके सोते हैं। रात को इनका चीफ, जिसका नाम हैरल्ड, वो कहता है कि किसी को पानी पीना है। टोनी और जीन उसे हैरानी से देखते हैं और इसके बाद वो अपने जूते के अंदर यूरिन करता है और वो उस यूरिन को पी जाता है क्योंकि वो जानता है कि इन्हें यहाँ पर पानी मिलना इतना आसान नहीं है। अगले सुबह हैरल्ड बताता है कि हवाई यहाँ से लगभग 1900 माइल्स दूर है और हमारे जो पीछे है वह है साउथ अमेरिका, जो यहाँ से 6000 माइल्स दूर है। हैरल्ड एक पायलट है, इसीलिए उसे जगहों का और दिशाओं का अच्छा अंदाजा होता है। वो कहते हैं कि अगर हम इसी तरह से चलते रहते हो जाते हैं। टोनी कहता है कि अगर हम पहुंच भी गए तो उससे पहले ही हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। जीन कहते हैं कि यहाँ पानी में बहुत सारी मछलियाँ होगी, हमें कुछ करना होगा ताकि हम कुछ खा सके। धीरे धीरे वक्त बीतता है और इन्हें आज इस बोट पर पूरे 5 दिन हो जाते हैं और 5 दिनों से ना इन्होंने पानी के घूंट पिए ना ही खाने का एक निवाला खाया है और ये तीनों के तीनों बहुत कमजोर हो जाते हैं। तभी चिली पकड़ते हैं, तभी इनकी चाकू में एक शार्क मछली के बच्चा फंस जाता है। ये देखकर तीनों खूब खुश हो जाते हैं क्योंकि पूरे 1 हफ्ते बाद ये ठोस खाने का पहला निवाला खाते हैं, जिससे न केवल इन्हें खुशी होती है बल्कि इनकी बॉडी में एनर्जी भी आती है। और जिन कहता है कि अब मैं अपने घर जा पाऊंगा। अब तीनों ने खाना खा लिया था, पानी भी मिल चुका है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं ये एक बार फिर से कमजोर होना शुरू हो जाते हैं और ऐसे ही 15वां दिन भी निकाल जाता है। टोनी कहता है कि जो भी सबसे पहले आइलैंड देखेगा उसे बाकी के 2 लोग डिनर करवाएंगे। वो भी उसकी मनपसंद जगह बीत जाते हैं और आज इन्हें समंदर में पूरे 30 दिन हो चुकी। 30 दिन के बाद इनके अंदर अब बोलने की भी हिम्मत नहीं है क्योंकि ये प्यासे हैं, ये भूखे हैं और ना ही इनके पास कोई मोटिवेशन है। अब उसी रात को बारिश होना शुरू होती है जिससे इन्हें एक बार फिर से पानी मिल जाता है, लेकिन तब ये देखते हैं कि बहुत बड़ा एक तूफान भी सामने से आ रहा होता है और ये उस तूफान में फंस जाते। इनके राफ्ट उलट जाती और टोनी जिसको तैरना नहीं